देखिए राजीव जी, अगर बचपन में आपने कुश्ती लड़ी हो या कुश्ती देखी हो तो कुश्ती में दो पक्ष में एक पक्ष को हम देख रहे थे पिछले 8-10 साल से बिल्कुल सुप्त पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। 10 तक गिनने के बाद भी वो नहीं उठ रहा था और अचानक 2-3 महीने पहले वो पहलवान जो गिरा हुआ था वो उठा और उसने धोबी पछाड़ दांव से दूसरा पहलवान जो बिल्कुल ललकार रहा था उसको पटक दिया। एक बार पटका, वो उठा, दोबारा पटका, फिर उठा, तिबारा पटका। देखिए, वास्तविकता में आपने जो शरद पवार जी का सतारा के अंदर जो भाषण हुआ था उसका जिक्र किया। आप याद कीजिए, इंदिरा जी जब बेलछी गई थी और 1977 में यह मान लिया गया था कि कांग्रेस का अब अंत हो गया और कांग्रेस अब पनप नहीं सकती और केवल साउथ के अंदर कांग्रेस शेष बची थी। नॉर्थ इंडिया में केवल छिंदवाड़ा की सीट को छोड़कर कांग्रेस सारी सीट हार गई थी। उस समय जो बेलछी का कांड हुआ था, हाथ चढ़ के इंदिरा गांधी गई थी और इंदिरा गांधी को लोगों ने मना किया था और आधे घुटने तक पानी में पैदल चल के जो गांव में गई थी तो पूरी फिजा बदल गई थी। देखिए, हम ये वो परिवार देख रहे हैं जिस परिवार ने अपने पिता को नृशंस हत्या में देखा है, अपनी दादी को देखा है और उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका आज भी इतना साहस है कि सीना खोलकर वो जनता के सामने खुलेआम जनता से मिल रहा है, वरना लोगों को पुलिस के आने पर सलवार सूट पहनकर भागते हुए देखा है। और पंजाब के अंदर थोड़े से काले झंडे दिखाने पे जो अपनी जान की जोखिम की बात कर रहे थे, आज देश की जनता देख रही है कि जिसने अपने परिवार के महत्वपूर्ण लोगों को खोया है वो सीना तान के लोगों, जो वो सतारा की मीटिंग हुई थी, सतारा में वो राजसी परिवार जिससे कभी कोई इलेक्शन नहीं हारा था, केवल शरद पवार की उस मीटिंग से जब बारिश हुई थी और शरद पवार लगातार बोलते रहे थे, जनता हिली नहीं थी, पूरी महाराष्ट्र की फिजा बदल गई थी। देखिए, वास्तविकता में ये जो संबोधन हुआ है इससे बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। भाड़े की भीड़ लाई जा सकती है, ट्रकों और बसों में लाई जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह और बॉडी लैंग्वेज आप जनता का देख रहे हैं, बच्चियों का देख रहे हैं या माओं का देख रहे हैं, औरतों का देख रहे हैं, पैर में छाले पड़े हुए हैं, पैर सूजे हुए हैं, दर्द से पीड़ित हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं। राजीव जी, पिछले 30 साल 40 साल से मैं किसी राजनीतिक आंदोलन में नहीं गया, वृद्ध हूं, लेकिन जो मैंने उत्साह देखा है, मैं जब राहुल गांधी की ये यात्रा दिल्ली के आसपास पहुंचेगी, बूढ़ा होने के बावजूद मैं उसके अंदर जाऊंगा, चाहे मुझे चोट लगे, चाहे मैं गिरे, क्योंकि मैं भारत को एक मजबूत भारत देखना चाहता हूं, एक जुड़ा हुआ भारत देखना चाहता हूं। मैं हिंदू मुसलमान में बटा हुआ भारत नहीं देखना चाहता, मैं साउथ नॉर्थ में बटा हुआ भारत नहीं देखना चाहता, मैं पूंजीपति और गरीबों और मध्यम वर्ग के बीच की खाई को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए गैर राजनीतिक व्यक्ति के बावजूद, वृद्ध होने के बावजूद, मैं राहुल गांधी को आशीर्वाद देने पहुंचूंगा। नहीं मिल पाऊंगा, दूर से उन्हें आशीर्वाद दूंगा कि बेटा, भारत को जोड़ो, देश को जोड़ो और देश को मजबूत करो। राजीव जी। जी बिल्कुल, भारत को जोड़ो,